16 सितंबर की सुबह कुछ ऐसा सीन्स नज़र में आया। बालकनी से ऐसा ही कुछ व्यूज़ ले रही थी सवेरे-सवेरे। काफ़ी टाइम से यहाँ पे बारिश बरस रहा है और आज इस सोमवार को काफ़ी ख़ास फेस्टिवल्स भी है, जैसे रान्ना पूजो, ओणम एंड बहुत सारे कुछ। गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है और हार्दिक शुभकामनाएं सारे त्योहारों का और फेस्टिविटीज़ का। उसी के साथ साथ सुंदर सीन्स तो नज़र आ ही रहे हैं। उसी के साथ हमारे मास्टर बेडरूम से ये वाला सीन है, जो बगल में नारियल का पेड़ है, वहाँ से ये सूखा पत्ता गिरा पड़ा हुआ है। एक आध नारियल गिर जाता, उठा के हम लड्डू बना लेते यार। बट एनी हाउ, यही बारिश का मौसम अचानक और उसी के साथ गर्मा गर्म चाय यहाँ पे परोस रहे हैं। एंड फेयर इनफ, मैं बाहर निकली हूँ तैयार होकर। एक्सपेक्टेड था कि काफ़ी सारे पानी वगैरह तो होंगे ही होंगे, बट येट मैं अपना नया जूता पहनने को बिल्कुल नहीं चूकी। तो उसी के साथ कुछ यहाँ पे सीन्स शेयर कर रही हूँ। ये है रूबी आनंदपुर की तरफ, जहाँ पे आप काफ़ी ही ट्रैफिक यहाँ पे मिलता है। बेशुमार गाड़ी यहाँ पे आते जाते रह रहे हैं। बट यहाँ के पॉट होल्स, अब आप कह सकते हैं जहाँ जिस कोने में भी आप बैठे रहे, आपके शहर के बारे में कि वहाँ पे कितने पॉट होल्स हैं। उसी के साथ ये बता दें कि कल 17 सितंबर है और आप सभी को पता है कि कल है विश्वकर्मा पूजा। उसी का तैयारी हर जगह पे, हर ऑफिसेज में, हर कारखाना में तैयार हैं। और हर यहाँ पे दुकान, हर एक दूसरे दुकानों में भगवान जी की मूर्तियाँ मिल रही हैं। कुछ ऑर्डर्ड है जो उसको सजाया जा रहा है, ऊपर से सजावट का सामान, फूल वगैरह एवरीथिंग। और मैं एक रिक्शा लेकर जा रही हूँ ऑफिस की तरफ। यहाँ पे काफी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ कवर्ड है, बट यहाँ पे आप खुद को कैसे बचाएंगे उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतने यहाँ पे पॉट होल्स हैं और गाड़ियाँ जिस स्पीड में आती जा रही हैं, अगर आप भीग जाए, मतलब भीगेंगे नहीं, बेसिकली पूरा नहा लेंगे कीचड़ में। तो एनी हाउ, बच बच के जा रहे हैं और एकदम सामने अपने ऑफिस के फेस 3 के सामने नजर आया यहाँ पे पतंग का दुकान। काफी सारे थे डेफिनेटली, बट ये जो पर्टिकुलर दुकान है ये काफी सही से एकदम रखा है स्टॉक। सो फेयर इनफ, बच बचाकर मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ। पैर का हालत खराब है, उसको क्लीन करना है। और जो एक बाहर जो बारिश का एक सीन है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा गर्मा गर्म कॉफी शुरुआत में। और मम्मी यहाँ पे मेरे को लिए पैक की है साबूदाना, सूखा साबूदाना मिक्स। सब खा पी के फिर काम हो गया। एंड देन थोड़ा लंच टाइम और फिर से पेट पूजा। यहाँ पे है 2 सूखा पराठा, छाछ और सब्जी। तो चलिए पेट पूजा करते हैं, फिर करेंगे काम दूजा। फिर यहाँ पे खाने के बाद जस्ट लंच टाइम में मैं थोड़ा सा खड़ी थी कुछ देर, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे सीढ़ी का ही कर रही थी। थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाता है, क्योंकि खाने के बाद तुरंत बैठ जाना ये एक आदत था मेरा, बुरा ही आदत था बैठे रहना। ঠাকুর আসে ঠাকুর। शाम 5 बजे हम निकले थे चाय पीने, क्योंकि आज मौसम इतना सुहाना है। तो वही मशीन का कॉफ़ी पीकर बिल्कुल हमें चैन नहीं पड़ रहा था, तो मासी के हाथ का गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पीने आ गए हैं हम। मैं, आशीष और प्रियंका, हम 3 निकले थे। और काफ़ी सारे पंडाल्स भी हम देख लिए। बेसिकली यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा का पंडाल हॉपिंग चल रहा था। 2 सारे सज चुके थे नहीं, और यहाँ पे बस प्रिपरेशन चल रही। कुछ में तो मूर्तियाँ भी आ गई है, और ये देखिए ये काफ़ी सुंदर सजाया गया है, एज इफ कि हम खुद ही कुछ लाइक इंस्पेक्शन में निकले हैं, या तो कुछ अवार्ड बांटने निकले हैं कि कौन सा पंडाल सबसे सुंदर सजा है। बिटवीन हमारे यहाँ पे जो अपना ऑफिस भी सज रहा है, बस अभी शुरुआत ही हो रहा है क्योंकि सब लोग काम कर रहे थे। उसके बाद अभी धीरे धीरे सभी जूनियर्स, फ्रेशर्स जो भी हमारे यहाँ पे मौजूद है, ये रिवाज है, एक रीत है, सब सजाते हैं। और बाकी और भी काफ़ी लोग हेल्प करते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सज चुका है, मूर्ति भी बैठ चुकी है, और उनका शक्ल भी वो ढक दिया गया है, क्योंकि दैट इज हाउ इट शुड बी। और उनके अस्त्र जो है वो प्रॉपर एक टाइम में वो अस्त्र दान किया जाएगा। चलते चलते कुछ और भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। ये तो एकदम मेन जो है, यहाँ पे तो काफी सुंदर सा सजाया गया, गेट वगैरह एकदम बिंदास वाला।
वॉक करते-करते ये वही दुकान है, पतंग का दुकान जो मैं सुबह दिखा रही थी आपको, और मैं टारगेट की थी कि मैं वहीं पे आऊँगी और यहाँ से एक पतंग तो मैं लेके जाऊँगी आरू के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे साइज़ेज़ के थे, अलग-अलग कलरफुल, काफ़ी सारे सुंदर-सुंदर पतंग थे। तो फाइनली मैंने ये वाला चूज़ किया, जो काफ़ी कलरफुल है और ऊपर से शिनचैन का है, तो व्हाई नॉट गेट दिस। तो मैंने एक छोटा-सा वो लाइक मांझे का जो रील है, जो धागे का रील है, वो भी ले लिया मैंने। फिर धीरे-धीरे वॉक करते हुए जा रही थी। यहाँ पे देखिए मूर्ति के साइज़ेज़ छोटे, बड़े, मीडियम साइज़ेज़, क्योंकि सारे कारखाने में, फैक्ट्रीज़ हो या फिर कोई ऑटोमोबाइल गैराज का दुकान, दिस दैट, सारे जगह पे मशीनरी रिलेटेड जगह पे ये पूजा होती है। और यहाँ पे काफ़ी सारे फूल माला वगैरह, काफ़ी ना ब्राइट सा क्या खिला हुआ है, काफ़ी सही लग रहा है देख के। मैं भी जाती थी बचपन में, मेरे पापा का जो कारखाना था वहाँ पे, फिर उनका जो ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस था, तो वहाँ पे भी गाड़ियों को पूजा किया जाता था, माला खरीदते थे, पूजा करते थे, ये सारी चीज़ें। तो फाइनली मैं सब अपना सामान लेकर, और ये बेसिकली ये काइट जो है, ये पतंग को सावधान से लेके मैं घर लौटी, ताकि ये टूट ना जाए, फूट ना जाए। लीजिए, तो दिस इज़ हाउ, और इसको काफ़ी सावधान से डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी पतला सा है, काफ़ी डेलिकेट है। तो आरू के लिए फर्स्ट टाइम है जब मैं पतंग लेके आई हूँ। हाँ जी हाँ, बचपन में मैं उसके लिए लेके नहीं आई थी, क्योंकि मैं चाहती थी जब वो समझे चीज़ों को तभी, और कल्चर के बारे में भी जानना भी इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। दो वो उड़ा पाया नहीं, बट स्टिल। एंड यहाँ पे हम कुछ बालूशाही लिए थे, तो वहीं से एक पीस मेरे लिए भी बचा हुआ है, तो आई विल टेस्ट इट। और फाइनली यहाँ पे हम तैयार हैं। ये है लाटाई, विच आई नो इन आवर लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज। और यहाँ पे हमारे लिए धागा, जो काफ़ी मोटा है, तो इसको मांझा भी कहते हैं। इसमें और भी मैं सुनती थी बचपन में, काफ़ी लोगों को देखा भी है एरिया में, जो इसमें कांच का जो डस्ट है उसको फिर काफ़ी चीज़ों से मिक्स करते थे, एंड पूरे इस धागे में इसको अच्छे तरीके से ग्रीस करते थे। पापा जब बचपन में वो भी भाई लोग के साथ किए हुए थे, फिर मामा लोग भी करते थे। एक उस टाइम का बात है। अब इस ज़माने में तो ख़ास ही किसी को पता है। सारे बच्चे तो अपने स्मार्टफ़ोन्स, वीडियो गेम्स, ये वो, पीएसपी वग़ैरह इन्हीं में मस्त हैं, और इनको ये सारे देसी खेल-कूद के बारे में कुछ पता नहीं है। बिटवीन ये जो वाई पतंग, ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि यूजुअली मकर संक्रांति में पतंगे उड़ाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल के कल्चर में पर्टिकुलरली विश्वकर्मा पूजा में ही पतंगे हम उड़ाते हैं। जो यहाँ की रीत है, जो यहाँ पे फॉलो होती है, ऐसे नहीं आजकल जैसे यहाँ पे भी मकर संक्रांति में भी काफ़ी सारी दुकानें में अवेलेबल होती हैं, और जस्ट दैट कि धीरे-धीरे हर एक रीजन में काफ़ी मिक्स कल्चर आ जा रहे हैं, तो एवरीबॉडी इज़ अडॉप्टिंग, सो एंड किसको पतंग उड़ाना नहीं अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो हमारे बचपन में जो भी ड्राइंग सीखे हैं कहीं से भी, तो दे यूज्ड टू गेट दीस सॉर्ट ऑफ स्केचेस, कि यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, एक खाली मैदान में, और पतंग उड़ा रहा है, एक एक दूर से एक पतंग डोर से बांधी हुई है। तो ऐसे भी हम काफ़ी सारे पेंटिंग्स भी बनाए हैं। तो यहाँ पे आरू बस पकड़ा हुआ है एक तरफ से डोर, और मैं इधर से ढील दे रही हूँ, तो प्रॉपर उसको लपेट रहा है। तो यही सीजन चल रहा है, ऐसे ही धीरे धीरे उसको बस समझाना है कि इसको क्या कहते हैं, इसमें हम कैसे पतंग के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, फिर कैसे उड़ाते हैं, कैसे एक पतंग से दूसरी पतंग काटी जाती है, और कितना ऊंचा उड़ता है जब आप थोड़ा सा ढील देते हैं। इससे रिलेटेड जैसे कि काफ़ी सारे गाने हैं जो डेफ़िनेटली मकर संक्रांति के वक़्त का ही गाने हैं, या तो जो काफ़ी मूवीज़ में से भी हमें मिली हुई है सॉन्ग्स वग़ैरह। और यहाँ पे इस कल्चर में जैसे कि कल पूजा होने वाला है, फिर जिनके भी घर गाड़ी है, या तो बाइक है, या तो साइकिल्स हैं, या तो रिक्शे जो हैं यहाँ पे, एक-एक मोड़ में जहाँ पे रिक्शा स्टैंड्स होते हैं, ऑटो स्टैंड होते हैं, वहाँ पे भी छोटे-छोटे पंडाल्स बनाए गए हैं उनके ही हिसाब से। फिर टैक्सी स्टैंड्स जो है, वो भी अपना पूजा कर रहे हैं, अपना
कल सवेरे जैसे पूजा होगा, उसके बाद अंजलि आरती वगैरह सारी चीज़ें होंगे, प्रसाद वितरण होगा एंड धीरे-धीरे फिर जो लंच का प्रिपरेशन है, जो खाना-पीना हर जगह पे फैक्ट्रीज़ में फिर किसी भी स्टैंड्स में हो कुछ स्पेशल वो लोग बनाते हैं और वही खाना-पीना चलता रहेगा एंड ऑल्सो ये तो रहा कल विश्वकर्मा पूजा है, कल 17 भाद्र महीने का लास्ट डे और आज जो है 16 सितंबर आज बेसिकली बंगाली कल्चर में यहाँ पे वेस्ट बंगाल में रान्ना पूजो मनाया जाता है। उसका क्या महत्व है? रान्ना पूजो में सारे फैमिली मेंबर्स मिलके खाना बनाते हैं, काफ़ी तरह तरीके का खाना बनता है। इसका जो मेन जो शो स्टॉपर होता है वो है इलिश माछ, हिल्सा और उसका ही काफ़ी सारे अलग-अलग प्रिपरेशंस बनता है। चाहे वो फ्राई में हो या तो सरसों से बना है कोई आइटम, कोई डिश या तो इसको इलिश भापा एंड जितने भी वेजिटेबल्स हैं उन सारे का एक-एक फ्राइड वर्जन भी बनता है। और फिर दाल बनता है, वो स्पेशली मीठी दाल बनती है जिसका नाम है खेसारी दाल और चटनी बनती है, चालतार चटनी एंड मेनी थिंग मोर। वो भी डिटेल्स में जितना मुझे याद है, जितना मैंने अपने बचपन में देखा है, उतना मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में मेंशन करने का और जिनको पता है इवन दे कैन पुट अप इन द कमेंट्स कि आप किस तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आज सारा खाना बना के आज जो भी खाया जाएगा रात को और कल जो खाना खाया जाएगा, दोनों को अलग करके रखते हैं। फिर जो भी ओवन वगैरह है उनको अच्छे से क्लीन करते हैं और उसमें माला डाल के वो चूल्हे का पूजा किया जाता है। तो रान्ना पूजो में बेसिकली ये चीज़ होता है। फिर कल एज़ इन 17th को कोई भी रसोई में कोई खाना वगैरह नहीं पकता है क्योंकि कल है आराधन दिवस बेसिकली आई माइट बी रॉन्ग इन द प्रोनाउंसिएशन बट यही ऐसा कुछ होता है। सो नाउ फाइनली आरू इज डन, उसका पतंग के साथ डोर जो है वो बांध चुकी है एंड ही इज़ क्वाइट एक्साइटेड। कल देखते हैं अगर मौका मिले तो अगर हवा भी सही रहे क्योंकि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि हवा का सही रहे ना। अगर सही रहे बाहर का वातावरण तो हम ज़रूर पतंग उड़ाएंगे और उसका प्रॉपर जो वाइब है, फील है उसको लेकर तब तक के लिए देखते हैं एंड आरू का तबीयत भी खास सही नहीं है। फाइनली वी आर हियर फॉर डिनर। तो यहाँ पे है गर्मा गर्म चावल, थोड़ा सा घी मिल चुका है, देसी घी, फ्राइज भी मिल चुकी हैं। यहाँ पे दाल बनाई है मम्मी, मसूर दाल और थोड़ा सा आलू चोखा। अब हमारे घर में जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता रही थी रान्ना पूजो के बारे में, देन इसको थोड़ा सा मैं कट ऑफ कर दी। सो आई विल टेल यू राइट नाउ अबाउट इट। तो फाइनली मैं बैठ चुकी हूँ, हमारा डिनर हो चुका है, एवरीथिंग इज सेट। आरू भी सो चुका है मम्मी के साथ और मैं यहाँ पे फाइनली बैठ के आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए बैठी हूँ। तो नाउ आई विल से हम मेरे जो पैटर्नल हाउस जो है जहाँ पे दादी दादू वो लोग रहते हैं, तो दादी ये जो फेस्टिविटीज़ है, जो रस्म वगैरह है, ये रिचुअल वो कम्प्लीटली उसको मेंटेन करती है, फॉलो करती है। हमारे जस्ट दैट कि अगर मेन जगह पे हो रहा है तो हम अलग से हमारे जो रेंटल हाउस है वहाँ पे हम अलग से नहीं मनाते हैं। जो भी खाना आता है वो दादी के घर से ही आता है, वो कल आएगा क्योंकि आज रात को पूजा होगी। उसके बाद जो चूल्हे का पूजा होता है उसी का पूजा होगा आज रात को। और कल के लिए जो आराधन दिवस है, जो कल जैसे कि चूल्हे में एक चीज़ भी नहीं पकता है, जो भी सारे आज रात को बन जाते हैं खाना, वही कल पूरा दिन खाया जाता है। जो भी सामान है, जो भी आइटम वगैरह जो भी बन रहा है, वो सारी चीज़ और कुछ भी गरम नहीं करना पड़ता। जैसा ही बना गया है वैसा ही बनाना पड़ता है। ऑल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि कल विश्वकर्मा पूजा है और जो फैक्ट्रीज़ में और घर में जिनके घर में प्रॉपर फैमिली हाउस होल्ड्स जो हैं, उस हाउस होल्ड में ये रान्ना पूजो किया जाता है। इसका एक चीज़ महत्व भी है, जो मोनोशा माँ है, माँ मोनोशा पूजा भी इस टाइम में होता है, एज़ इन वेस्ट बंगाल पोर्शन के हाउस होल्ड्स में। तो ये रहा रान्ना पूजो का डिटेल्स जो मेरे नॉलेज में है। इसके बावजूद भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं जो माइट बी मैं मिस कर रही हूँ क्योंकि मैं बचपन में पूरा उसको सेलिब्रेट की थी, मुझको मज़ा आता था। इलिश माछ भाजा, इलिश माछ डीम, ये सब खाने के लिए। उससे भी इम्पोर्टेंट जो केले के पत्ता में जो सर्व होता है सारे खाने और काफ़ी लोग आते हैं, सबको सर्व करते हैं, एक अलग ही माहौल बनता है। उस चीज़ में मुझे काफ़ी अच्छा लगता था और यही सारे एक मेमोरी बन गई है
व्हेन डैड वाज प्रेजेंट एज वेल, और काफ़ी धूमधाम से हम मनाते थे। बट अभी कुछ अलग सिचुएशन है, कभी कुछ साल बाद डेफिनेटली मनाएंगे होपफुली। देखते हैं, ये पूरा ही भगवान की इच्छा के ऊपर है। अगर इतने सारे हम पूजा अगर कर पा रहे हैं, तो ये तो एक छोटा-सा उत्सव है, ये भी ज़रूर कर पाएँगे। तो आशा रखती हूँ कि आगे वाला आने वाला दिन काफ़ी बेहतर हो, हमारा भी, आपका और सभी का। तो चलिए दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे साथ बने रहिए यूँ ही, दिया की दास्तान सुनते रहिए। खुश रहिएगा, बाय-बाय, गुड नाइट और सुरक्षित रहें।